गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका टेंस के इस 4th क्लास में। गाइस, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले मैंने 3 वीडियो और टेंस पर बना रखे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और जिसे आप बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा वीडियो कंटिन्यूअस पे और थर्ड वीडियो है परफेक्ट टेंस पे। गाइस, अगर आपने उसे कवर नहीं करा है तो प्लीज उसे भी कवर कर लीजिएगा। उसे देखने के बाद ही इसे देखिएगा, क्योंकि अगर आप उसे पहले देख कर आएंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका एंड यू आर वाचिंग सीखो इंग्लिश जोन। तो सबसे पहले हम इसके नाम में छुपे हुए मीनिंग को पहचानते हैं। देखिए, कोई भी काम आप शुरू कर चुके हैं और वो परफेक्टली तरीके से कंटिन्यू चलता है तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसे हम पहचानेंगे कैसे किसी सेंटेंस को देखकर कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं है। देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में आपको मेन वर्ब के साथ अगर रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं ऐसे कुछ वर्ड्स दिखाई दे, साथ ही में किसी समय का भी बोध हो, मतलब समय की बात कही जा रही है, सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, तो हम समझते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए, जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है, राम 2 घंटे से घूम रहा है, सीता सुबह से रो रही है, मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ। देखिए, इस सेंटेंस में रहा है, रही है, तीनों सेंटेंस में रहा है, रही है और इसमें समय की बात भी कही जा रही है। तो ये होता है, इस तरह के सेंटेंसेस को बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जब भी किसी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क ना हो और ना ही नहीं का यूज हुआ हो, तो उसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का हम रूल देखते हैं। रूल क्या होता है? सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, जो कि हमारा सभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सेम होता है। उसके बाद हमारा हैज बीन या हैव बीन लगेगा। मैंने आपको ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में बता रखे हैं कि कहाँ पे हैज लगाना है, कहाँ पे हैव लगाना है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर आपको ही, सी, इट या फिर किसी व्यक्ति का नाम दिखे तो वहां पर हम हैज लगाते हैं, अदरवाइज सबके साथ हम हैव लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? वर्ब का 4th फॉर्म लगाएंगे, मतलब वर्ब के अगर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे तो वो वर्ब का 4th फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद हमें सिंस और फॉर में से किसी एक का यूज करना है। उसके बाद हम टाइम का यूज करेंगे। उसके बाद ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज बीन लगेगा और बाकी सब के साथ हैव बीन लगेगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे और कहाँ फॉर का यूज करेंगे। देखिए, कभी भी अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कही जाएगी तो वहां पर सिंस की बात करेंगे। अब आप बोलेंगे ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? अगर आपको बोला जा रहा है सुबह से, देखिए सुबह से वो कब तक की बात कही जा रही है ये नहीं बताया जा रहा है। आपको बोला जा रहा है सुबह से, हो सकता है अभी दोपहर हो गया हो सकता है अभी शाम हो गया हो, तो सुबह से वो काम कंटिन्यू चल रहा है, बट अभी क्या हुआ है, क्या समय चल रहा है वो हमें नहीं पता है। हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कही जा रही है, लेकिन फॉर का यूज वहां पर करना है जहां पर हमें फिक्स टाइम पता हो। जैसे 2 घंटे से, मतलब वो काम कितने घंटे में हुआ है? 2 घंटे में। 4 घंटे से, 4 महीने से, 4 दिन से, इस टाइप से अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब एक फिक्स टाइम बता दिया जाएगा तो वहां पे हमें फॉर का यूज करना है। बट टाइम शुरू तो पता है लेकिन खत्म कहाँ हो रहा है ये बात नहीं पता है, तो वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको समझने के लिए सिंस और फॉर का एग्जाम्पल भी दे रखी हूँ। जैसे कि कभी भी आपको सेंटेंस में दिखे 2 सेकेंड से, देखिए यहाँ पर मेरा ड्यूरेशन फिक्स है तो वहां पर मेरा ड्यूरेशन फिक्स है, इसीलिए हम वहां पर फॉर का यूज करेंगे। 2 सेकेंड से, 2 मिनट से, 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 वीक से, 2 महीने से, 2 ईयर्स से, तो ऐसे सेंटेंसेस में जहां पे मेरा ड्यूरेशन फिक्स हो, मतलब एक फिक्स पीरियड के बारे में बात कही जा रही है, तो वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। और जहां पर मेरा एक पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है, जैसे यस्टरडे से, कल से बताया जा रहा है, यस्टरडे मतलब होता है बीते हुआ कल, तो बीते हुए कल से आज कौन सा टाइम हुआ है हमें वो पता नहीं है। हो सकता है अभी सुबह हो रहा हो, शाम हो रहा है या फिर दोपहर भी हो सकता है। ये बात तो फिक्स है, ये काम यस्टरडे से स्टार्ट है, बट अभी कौन सा टाइम हो रहा है वो पता नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लगाएंगे सिंस का यूज। सिंस चाइल्डहुड, देखिए बचपन से बोला जा रहा है, बचपन से वो अभी कितना यंग हुआ है ये तो हमें नहीं पता है, बट एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में बताया जा रहा है कि बचपन से।
हो सकता है अभी वो यंग हो सकता है अभी वो बूढ़ा हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए जहाँ पर सिर्फ हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस दैट डे, सिंस माई डैड वॉज बॉर्न। ठीक है, आपको समझ में आया फोर का यूज कहाँ पे करना है और सिंस का यूज कहाँ पे करना है। फोर का यूज वहां पे करना है जहाँ पे मेरा ड्यूरेशन फिक्स हो, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 2 महीने, 2 दिन, ऐसे जहाँ पे मेरा ड्यूरेशन फिक्स हो वहां पर फोर का यूज करेंगे। जहाँ पे मेरा सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पता हो वहां पे सिंस का यूज करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो चले आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस है, राम 2 घंटे से घूम रहा है। इन सेंटेंस में रहा है, रही है और साथ ही साथ समय के बारे में भी बताया जा रहा है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इस टेंस को बनाने के लिए मैंने स्ट्रक्चर आपको क्या बताया। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम हैव बीन या फिर हैज बीन में से किसी एक का यूज करेंगे। उसके बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद सिंस और फोर में से किसी एक का यूज करेंगे और लास्ट में हम टाइम बता देंगे। तो चलिए सेंटेंस को बनाते हैं इस स्ट्रक्चर को देखते हुए। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें मेरा क्या है, राम है। उसके बाद हमें हैव बीन और हैज बीन में से किसी एक का यूज करना है। तो राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ आएगा हैज बीन। राम हैज बीन। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो इसमें काम क्या हो रहा है, घूमने का, वॉकिंग। देखिए यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे या फोर लगाएंगे। देखिए 2 घंटे से यहाँ पे मेरा पीरियड डिसाइडेड है कि ये 2 आवर्स ही हुए हैं अभी, तो यहाँ पर मेरा फिक्स पीरियड है। पीरियड के लिए मैंने क्या कहा था, फोर का यूज करना है। राम हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अगला जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो है नेगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का रूल क्या होता है, सब सेम रहेगा बट हैज और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा या फिर हैव बीन के बीच में नोट आ जाएगा। गाइस हमेशा याद रखिए, जब भी 2 हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके बीच में ही नॉट यूज किया जाता है। बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन लगा देंगे। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिंस और फोर का यूज करते हुए हम टाइम को इंडिकेट करेंगे। चलिए फिर से हम नेगेटिव सेंटेंस को एक बार प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने जो सेंटेंस है उसमें लिखा है राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम। राम के साथ मैं क्या लगा दूं, हैज नॉट बीन, क्योंकि राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज नॉट बीन। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो घूमने का काम हो रहा है तो वॉकिंग हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें कुछ भी नहीं है, तो सिंस और फोर में से किसी एक का यूज करना है। तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा ये पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर पीरियड ऑफ टाइम है। देखिए यहाँ पे 2 घंटे की बात कही जा रही है, मतलब यहाँ पे टाइम डिसाइड, पीरियड के बारे में बात कही जा रही है। वो काम कितने घंटे में पूरा हुआ ये पूरा पीरियड हमें पता है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फोर का, फॉर 2 आवर्स। राम हैज नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। उसी तरह से अगला जो सेंटेंस है वह है मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ। इसमें देखिए रहा है, रही है और समय का भी यूज किया गया है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका फॉर्म तो सेम यही होने वाला है। तो चलिए इसको देखते हुए हम सेंटेंस को समझते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, मैं मीन्स आई। उसके बाद आई के साथ हैव नॉट बीन लग जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही सिर्फ हैज लगता है, बाकी सभी के साथ हैव लगता है। उसके बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद सिंस और फोर का यूज में से किसी एक का यूज करना है। तो देखिए इस सेंटेंस में मैंने सिंस का यूज क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बोला जा रहा है दोपहर से। टाइम तो स्टार्ट तो हो गया है बट खत्म कब हो रहा है वो हमें नहीं पता। हो सकता है अभी शाम हो सकता है अभी रात हो गया हो। स्टार्टिंग टाइम तो पता है बट एंडिंग टाइम मुझे नहीं पता है, इसलिए यहाँ पर मैं सिंस का यूज करूंगी। और उसके बाद कब बोला जा रहा है, दोपहर से। तो दोपहर को हम क्या बोलते हैं, आफ्टरनून। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। अगला जो सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या होता है, जब भी सेंटेंस खत्म होगा तो क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होगा। सबसे पहले आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार के सेंटेंसेस मिल सकते हैं। एक तो ऐसे होंगे जिसके आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं, और एक ऐसे होंगे जिसके आंसर आपको पूरा ही कंप्लीटली देना पड़ेगा। तो जिसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं उस तरह के सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे हैज और हैव में से किसी एक का। सब्जेक्ट को देखते हुए हम हैज हैव डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। देन अगर क्वेश्चन में नहीं वर्ड का यूज किया गया है तभी हम ना बोलेंगे, नॉट लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। उसके बाद बीन का यूज करना है,
फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के ऑब्जेक्ट लगाना है, सिंस और फॉर में से किसी एक का यूज करना है, टाइम को इंडिकेट करना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है। यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस है, उसमें लिखा है क्या राम सुबह से खेल रहा है, लास्ट में रहा है रही है। क्वेश्चन में टाइम का भी इंडिकेशन दिया हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होने वाला है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप हाँ या ना में दे सकते हैं? ऑफ कोर्स दे सकते हैं। आप बोल सकते हो हाँ, या फिर अगर राम नहीं खेल रहा होगा तो आप बोल सकते हो नहीं। तो इस तरह के सेंटेंस को सबसे पहले हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हैव में से किसी एक का यूज। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मेरा राम, हैज राम बीन। उसके बाद हमें क्या लगाना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। तो इसमें काम क्या हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है, तो प्लेइंग। उसके बाद लगाना है सिंस और फॉर में से किसी एक का यूज। उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो देखिए यहाँ पर सुबह से बोला जा रहा है, स्टार्टिंग टाइम तो पता है लेकिन वो कहाँ खत्म हो रहा है वो हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगी सिंस का, सिंस मॉर्निंग। हैज राम बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे दूसरे तरह का सेंटेंस जो होता है वो होता है WH वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको मान लीजिए पूछा जा रहा है राम 2 घंटे से कहाँ खेल रहा है, या फिर राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है, तुम कल से कहाँ थे। ऐसे तरह के सेंटेंसेस के लिए हम क्या यूज करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे अपना WH वर्ड, उसके बाद सब कुछ पहले वाला ही उतार देना है जो अभी मैंने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो सबसे पहले किसका यूज करना है? हैव हैज में से। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट रहेगा तो लगाना है वरना नहीं लगाना है। उसके बाद बीन का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मीन्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी जोड़ देंगे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाता है। ऑब्जेक्ट लगाते हुए हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे और लास्ट में हम टाइम बता देंगे। हमारा जो पहला सेंटेंस है वह क्या है? राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है। तो देखिए इन सेंटेंस में हम सबसे पहले देखेंगे WH वर्ड क्या है। कहाँ मेरा WH वर्ड है? वेर। उसके बाद हमें क्या लगाना है? हैव हैज में से किसी एक का यूज करना है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट मेरा क्या है? राम, तो राम के साथ क्या लगेगा? हैज। उसके बाद हमें लगाना है बीन। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो काम क्या हो रहा है? घूमने का काम हो रहा है, तो वॉकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, तो इस सेंटेंस में कुछ ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। उसके बाद सिंस और फॉर में से किसी एक का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे टाइम क्या है? 2 आवर्स, मतलब मेरा टाइम फिक्स है, 2 घंटे के अंदर वो मेरा टाइम खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स। हैज के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, वेयर हैज राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अगला जो सेंटेंस है वह है वो कब से खेल रहा है। देखिए यहाँ पर मेरा बोलना जा रहा है समय क्या है मेरा? कब से, तो सिंस व्हेन। सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से। उसके बाद हमें क्या लगाना है? हैव हैज में से किसी एक का यूज, तो हैज लगा लिया क्योंकि सब्जेक्ट मेरा ही है। बीन प्लेइंग, सिंस व्हेन हैज ही बीन प्लेइंग? वह कब से खेल रहा है। गाइस इस तरह के 2 सेंटेंसेस मैं आपको देती हूँ, आप उसे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा पहला सेंटेंस है राम सुबह से पढ़ रहा है, दूसरा है गीता सुबह से खाना नहीं खा रही है, और तीसरा सेंटेंस है वह 2 घंटे से गा रही है। तो इन तीनों सेंटेंसेस को आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आप सभी के रिप्लाई को मैं अच्छे से देखूंगी, अगर किसी का गलत होगा तो मैं उससे करेक्ट करके भी दूंगी। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग।